नमः शिवाय। हर हर महादेव। कार्तिक मास की कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनने वाले सारे विष्णु भक्तों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करके 108 परिक्रमा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु सहित आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अन्य दिनों की तुलना में अक्षय नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक फल देता है और वह अक्षय हो जाता है। इसीलिए जो भी भक्त कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना होता है और आंवले के पौधे की जड़ में दूध मिला हुआ पानी डालना होता है। फिर एक घी का दीपक जलाएं। पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर या फिर शुद्ध घी की बाती वाला दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और फिर आंवले के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और स्वयं भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इसीलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। साथ में यह भी कहा गया है कि आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए सबसे पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गाँव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुँच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की जरूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की जरूरत थी। तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोओ, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है।
यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है। तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज लगाई। तो सेठ जी की आवाज सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान है। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री धर्मराज जी की संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को पूरा ध्यान लगाकर सुनना। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपया करके यही सुनाइए। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आज आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से यह सब कुछ पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। जिस तरह मनुष्य सारे तीर्थ, व्रत और नाना प्रकार का दान करने वाला मनुष्य उद्यापन को किए बिना सुख का भागी नहीं हो सकता, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता नारी थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के लिए व्रत किए, परंतु उसने धर्मराज प्रभु की कभी भी सेवा नहीं की, ना ही कथा सुनी और ना ही कोई दान धर्म किया। पर वह बाकी सारे नियम धर्म रखती थी। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत भी करती थी और द्वादशी के दिन यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार वह धर्मपरायण वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मचारण के प्रभाव से यम के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भय देने वाला है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वहां निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियां स्फटिक मणि की है। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता है और धर्मराज जी को बताया करता है। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर चले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उसी समय उदास हो गए। गुणवती ने जैसे ही धर्मराज का उदास चेहरा देखा तो निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, मैंने मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। तो धर्मराज जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, परंतु तुमने मेरे नाम से ना तो कोई दान पुण्य किया है और ना ही कथा सुनी है। तो यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपया करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनूं और वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूं, तो यह मेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा। तो धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवर्ती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे।
इसमें कभी भी एक दिन चूकना नहीं चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 नियमों का पालन करते रहना चाहिए। घृत, यथालाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों की वासना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि पूजा पाठ करना, सुनना या पढ़ना सुनाना और समय समय पर दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को सदा नियम से सुनता रहे या फिर पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद में फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या फिर जितना भी सामर्थ्य हो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करवाना चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पंचामृत से स्नान करा के षोडशोपचार से उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करवाना चाहिए। बांस की छावरी में 5.25 सेर धान जवार का जो मुक्ता तुल्य माना है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। साथ में सुंदर बनाई हुई चारपाई, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं लकड़ी की और डंडी लगा हुआ लोटा, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त और यदि समर्थ हो तो सफ़ेद या काली गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो अति उत्तम होता है। तो गुणवती धर्मराज जी की सारी बात सुनकर कहने लगी कि ये बात है तो मुझे एक बार फिर से संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तो धर्मराज ने गुणवती को भूलोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे कि हमारी माताजी जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सारी बात बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। फिर गुणवती ने मकर संक्रांति से विधि विधान से व्रत और धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा शुरू कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि करने शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत वापिस स्वर्ग में पहुंचे तो देवताओं ने गुणवती का बहुत ही आदर सत्कार किया और वह वहां रहकर स्वर्ग के सुखों को भोगती रही। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में जो यमदूत लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए लेकर जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा वह दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वह मनुष्य यमपुरी में कभी भी कष्ट नहीं पाता। वह शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका पर्ण यह था कि वो रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करता था, इसीलिए उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। राजा की पत्नी भी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली और पतिव्रता नारी थी। राजा के एक बेटा था। वह तो राजा को कभी भी दान पुण्य के लिए मना नहीं करता था, लेकिन जब राजा के बेटे की शादी हुई और बहू घर पर आई तो बहू ने देखा कि राजा तो रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करते हैं, उसी के बाद भोजन करते हैं। तो वह सोचने लगी कि रोजाना अगर इसी तरह दान करते गई तो एक दिन तो सारा खजाना खाली हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वह राजा के बेटे से कहने लगी कि आपके पिताजी रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करते हैं, अगर ऐसा ही करते रहे तो खजाना तो एक दिन खाली हो जाएगा। आप ऐसा करो, अपने पिताजी से कह दो कि आंवले का दान करना बंद कर दे। बेटे ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार जाकर अपने पिताजी को कह दिया कि पिताजी, आप हमेशा इसी तरह दान करते रहे तो हमारा खजाना तो एक दिन खाली हो जाएगा। तो बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ, पर उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा
राजा सोचने लगे कि ये बात मेरे बेटे ने नहीं कही है, क्योंकि इसने शादी से पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तो राजा उदास होकर बैठ गए। जब रानी ने देखा कि राजा आज बहुत ही चिंतित और उदास हैं, तो रानी ने पूछा कि आज ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने उदास बैठे हैं। तो राजा ने कहा कि आज मेरे बेटे ने आंवले का दान करने से मना कर दिया है, लेकिन रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करना मेरा नियम है। अगर मैं दान नहीं कर पाया तो मैं तो भोजन नहीं करूँगा। मैं तो यह राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। तो रानी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। अगर आप ही यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। तो यह कहकर रानी भी राजा के साथ चल पड़ी। दोनों महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गई। राजा रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और परण के कारण कुछ खाया भी नहीं। भूखे प्यासे बैठे रहे। सुबह से शाम हो गई। इस तरह करते करते 7 दिन बीत गए। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका परण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। कौन मानेगा मुझे? लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। यह सोचकर भगवान ने उसी रात जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा और रानी उठे तो उन्होंने देखा कि उस सुनसान जंगल में राज्य से भी दुगना बड़ा राज्य बसा हुआ है, और जहाँ वो सो रहे थे वो तो बहुत ही बड़ा महल था। तो राजा रानी से कहने लगे, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर भोजन करेंगे। तो राजा रानी ने आंवले का दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। और उनके पीछे बेटे और बहू दोनों बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने आंवले का अपमान किया था, अपने माता पिता से बुरा व्यवहार किया था। उसके कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। वे दोनों दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में ही पहुंच गए। उनके हालात इतने बिगड़े थे कि वो गली गली में आवाजें लगा रहे थे कि कोई हमें काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। तो राजा ने जब ये आवाज़ सुनी तो राजा ने कहा कि जाओ, कोई बेचारा गरीब लगता है, अपने तो यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, कोई काम कर लेगा और उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। यह कहकर राजा अपने आदमियों को भेजकर उन दोनों पति पत्नी को बुला लेते हैं, लेकिन राजा ने उन्हें नहीं पहचाना और काम पर रख लिया। और उनके बेटे बहू को शकल कुछ जानी पहचानी लगी, पर वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर लग गए। एक दिन की बात है, रानी ने अपने बाल धोए तो नौकरानी बनी बहू से कहने लगी कि बेटा तुम मेरे बाल गूंथ दो। तो बहू रानी साहिबा के बाल गूंथने लगी। तो उसी समय उसने देखा कि सासू माँ के बालों के अंदर एक सोने का बाल है। उसे यह देखकर रोना आने लगा। सोचने लगी कि मेरी सास के सर में भी एक सोने का बाल था। कितने अच्छे थे मेरे सास ससुर, मैंने उन्हें आंवले का दान करने से रोक दिया था तो वो घर छोड़ के चले गए थे। आज ना जाने वो कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। धन तो यूं ही नष्ट हो गया है और हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। काश मैंने उन्हें दान करने से ना रोका होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। यह सोचकर बहू को रोना आ गया और आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। एक आंसू जाकर उसकी सास की पीठ पर गिरा तो रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। तो उसने रोते रोते बताया कि रानी साहिबा, आपकी तरह मेरी सासू माँ के सर में भी एक सोने का बाल था और मेरे सास ससुर विष्णु जी के परम भगत थे। वो रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करके फिर ही भोजन किया करते थे। मैंने उन्हें दान करने से मना कर दिया और वे दुखी होकर घर छोड़कर चले गए। मुझे लगता है सास ससुर को तंग करने की वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है और वे ना जाने आज कहाँ हैं, किस हाल में हैं। बस यही सब कुछ सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इतना सुनते ही रानी ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बहू को पहचान लिया और कहने लगी कि बेटा, वो सोने की बाल वाली सास मैं ही हूँ। तुम्हारे यहाँ से आने के बाद में हमें तो यह सब कुछ विष्णु भगवान ने दिया है। हम तो आज भी 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करते हैं। तो यह सुनकर उसकी बहू जोर जोर से रोने लगी और अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लिए। तो उसकी सासू माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि दान देने से कभी नहीं घटता है, दान देने से तो बढ़ता है। यह कहकर रानी दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और जाकर खुशी से कहने लगी कि हमारे घर पर जो काम कर रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारे बेटे बहू हैं।
तो यह सुनकर राजा को भी बड़ी खुशी हुई और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर उनके बेटे बहू भी सुखपूर्वक अपने माँ बाप के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। आंवला नवमी के दिन जो भी व्यक्ति आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक समय की बात है, जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए आए तो वो सबसे पहले जाकर एक कुटिया के सामने रुके। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय हालत में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई तो उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली कि महात्मन, मेरे पास तो इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। तो शंकराचार्य ने उसकी दयनीय हालत देखी तो उन्हें बहुत ही दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया और अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। 22 श्लोक कनकधारा के स्रोत थे। ये स्रोत हर मनुष्य को शुक्रवार के दिन या फिर जब हम भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो जरूर पढ़ने या सुनने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। तो माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर अपने दिव्य दर्शन शंकराचार्य को दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह बहुत ही कंजूस थी और मजबूरीवश भी किसी को कुछ देना पड़ जाता तो यह बुरे मन से दान करती थी। कभी भी इसने खुश होकर दान नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में आज इसकी ये हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी ना होते हुए भी इसने यह मुझे दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। तो आंवले का दान देखकर लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसी समय उसने गरीब महिला की कुटिया में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करना और आंवले का सेवन करना और आंवले के पौधे की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माई अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। बेटे की शादी को बहुत साल हो चुके थे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हमेशा विष्णु जी की पूजा किया करती थी। कार्तिक और बैसाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करती और फिर तुलसी में जल सिंचा करती थी। रविवार के व्रत रखती, व्रत रखकर आंकड़े के पौधे की पूजा करती, भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य भगवान की कथा सुनती। ऐसा करते करते कई वर्षों बीत गए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन लक्ष्मी माता कहने लगी, ये औरत कितने नियम धर्म से आपकी पूजा पाठ करती है और आप हैं कि इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं देते, तो इसकी पूजा सफल नहीं हुई तो हमें कौन मानेगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तो मैं इसे आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि कार्तिक स्नान का पुण्य फल इतना कम तो नहीं होता कि आप इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी ना दे सकें। तो इस तरह लक्ष्मी माता के कहने पर विष्णु भगवान ने बुढ़िया की बहू को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और लक्ष्मी जी से कहने लगे कि जिस दिन इसके बेटे की शादी होगी उस दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 10 महीने पूरे होते ही बुढ़िया की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे नगर में न्योता दिया, खूब बधाइयाँ बांटी। 21 दिन बाद में जब उसके पोते का नामकरण संस्कार करने के लिए पंडितों को बुलाया तो उन्होंने देखकर बताया कि इस बालक की आयु बहुत ही कम है। जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर बुढ़िया और उसका बेटा बहुत ही दुखी हुए। तो उसकी बहू समझाने लगी कि भगवान ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वह अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी और साथ ही विष्णु जी की पूजा भी बड़ी ही श्रद्धा भाव से करती रही। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन की बात है कि बुढ़िया की बहू बैसाख का महीना चल रहा था और पीपल सींचने के लिए गई हुई थी। तो वहां जाकर वो पीपल में जल डालकर गांव की औरतों के साथ कहानी सुन रही थी। तो कहानी में बहू ने सुना कि किस तरह सेठ और सेठानी को कार्तिक और बैसाख स्नान के पुण्य फल से संतान ना होते हुए भी संतान का सुख मिला। तो यह सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने पूछा कि बेटा, तुम रो क्यों रही हो।
तो वह कहने लगी कि माँ जी क्या बताऊं, पहले मेरी संतान नहीं थी, अब भगवान की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ है। पंडितों ने बताया है कि जिस दिन उसकी शादी होगी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तुम अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चुनना जिसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला हो। तो यह सुनकर बुढ़िया की बहू खुशी खुशी घर आ गई और आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी आप अपने बेटे से कहो कि आपके पोते का रिश्ता कर दें। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा क्या तुम पंडित वाली बात भूल गई हो। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं माँ जी, जो भगवान को करना होगा वो कर लेंगे, हम ब्याह करके अपने मन की तो निकाल लें। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसका विवाह तय कर देते हैं। तो बुढ़िया भी बहुत ही खुश हुई, पर मन ही मन डर भी लग रहा था कि शादी होते ही पता नहीं क्या होगा। फिर बुढ़िया का बेटा अच्छी सी लड़की तलाश करने लगा। रिश्ता देखने के लिए वह दूसरे नगर को जा रहा था। तो रास्ते में बहुत ही जोरों की धूप पड़ रही थी। तो वह एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की कहने लगी कि बहनों मुझे तो घर जाना है, आज मेरा मंगला गौरी का व्रत है, माँ ने कहा था जल्दी आ जाना। तो उसकी सहेलियाँ कहने लगी कि मंगला गौरी का व्रत क्यों किया जाता है और तुम इस व्रत को क्यों करती हो। तो वह कहने लगी कि जो भी लड़की मंगला गौरी का व्रत करती है उसके सुहाग पर कभी कोई आंच नहीं आती, मंगला देवी हर मुसीबत से बचाती है। तो दूसरी लड़कियां हंसने लगी और कहने लगी कि कहाँ है तुम्हारा अखंड सुहाग, हमें भी तो बताओ। इस तरह हंसती हुई वे सारी लड़कियां घर चली गई। तो बुढ़िया का बेटा उनकी बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे बेटे का विवाह अगर इस लड़की के साथ हो जाए तो वह भी दीर्घायु हो सकता है। तो यह सोचकर वो उस लड़की के पीछे पीछे उनके घर तक चला गया और वहां जाकर आवाज़ लगाई। तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। तो बुढ़िया के बेटे ने उन्हें प्रणाम किया और चरण स्पर्श करके अपना नाम और पता बताया। तो उस बूढ़े आदमी ने उन्हें आदर से बैठाया और कुछ देर बातचीत करने के बाद में पूछा कि आप किस काम से आए हो। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि मैं आपकी पोती का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने सब कुछ पूछकर अपनी पोती का रिश्ता उसके बेटे के साथ कर दिया और शुभ मुहूर्त आने पर दोनों का विवाह कर दिया। अब बुढ़िया, उसके बेटे, बहू सारे बहुत ही खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक चिंता सताई जा रही थी कि कहीं पंडितों ने जो कहा है वो सच ना हो जाए, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन बुढ़िया की बहू ने विष्णु भगवान की पूजा करनी फिर भी नहीं छोड़ी। जब लड़के की शादी को 3 दिन हुए थे तो उसकी आयु पूरी हो गई और यमराज बुढ़िया माई के पोते को लेने के लिए आ गए। जैसे ही उन्होंने बुढ़िया के पोते के कमरे में प्रवेश किया तो उस बहू के तेज को देखते ही यम के दूतों के पैर पीछे पड़ने लगे और सोचने लगे कि हम तो गलत जगह पर आ गए हैं। तो वो जल्दी जल्दी वहां से चले गए और यमराज के पास जाकर कहने लगे कि आपने हमें कहाँ भेज दिया। उसकी पत्नी को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है, हम उसे नहीं ला सकते। तो यमराज कहने लगे कि उसकी आयु तो कम ही थी, लेकिन उसकी पत्नी को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है, वो मंगला गौरी के व्रत करती है। इस तरह बुढ़िया की बहू सूझबूझ पूजा पाठ से उसके बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद मिल गया। फिर पांचों हंसी खुशी रहने लगे। हे कार्तिक देव, जिस तरह आपने बुढ़िया की बहू को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और फिर उसके बेटे की लंबी आयु के लिए मार्गदर्शन किया, वैसे सबका करना, हमेशा सही राह दिखाना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। कार्तिक का महीना आया तो सास अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपके बेटे तो अभी परदेश गए हैं, मैं अकेली पीछे क्या करूँगी। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तू अभी छोटी है, घर की रखवाली के लिए भी कोई चाहिए, अब की बार तो मैं ही जाती हूँ, तुम फिर कभी चली जाना। तो ऐसा कहकर उसकी सासू माँ तीर्थ को चली गई। अब वो अकेली क्या करे, बैठी बैठी सोच रही थी कि गंगा स्नान तो मुझे भी करना था। तभी गली में घड़े बेचने वाले की आवाज़ आई तो वह भागकर बाहर गई और कहने लगी कि भैया, आपके पास कुंडे हैं क्या। तो उसने कहा कि हाँ बहन हैं। तो वह उससे 33 कुंडे ले आई। अब रोजाना एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह जल्दी उठकर उस कुंडे में स्नान करती और कहती कि सासू नहाई उंडे में, बहू नहाई कुंडे में, और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती
फिर तुलसी माता की पूजा करती, सूर्य देव को अर्घ्य देती। इस तरह सारा समय अपना भजन कीर्तन और पूजा पाठ में ही बिता देती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन उसकी सासू माँ गंगा जी में स्नान कर रही थी। तो उसी समय उसके नाक की नथ निकलकर पानी में बह गई और वहाँ से बहकर जहाँ बहू स्नान करती थी उस कुंडे में आ गई। तो कुंडे में नथ देखकर बहू ने अपने सासू माँ की नथ को पहचान लिया और सोचने लगी कि मेरी सासू माँ की नथ यहाँ पर कैसे आई। उसने उसे उठाया और संभाल कर रख दिया। अब सासू माँ अपने नाक की नथ खोकर बहुत ही परेशान थी। उदास होकर कुछ देर तो बैठी रही, फिर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से लौट चली। जब वो घर आई तो बहुत ही उदास थी। उसकी बहू बड़ी ही खुश थी। घर बहुत ही शांत और पवित्र नजर आ रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और चारपाई पर बैठाकर पानी का लोटा लेकर आई और कहने लगी कि लो माँ जी, पानी पी लो। लगता है आप तो बहुत थक गई हैं, कितने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहने लगी कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान से नहीं थकी हूँ। मेरे नाक की नथ खो गई है, मैं तो उसी को लेकर परेशान हूँ। सुहाग की चीज़ खो जाना अब शुभन माना जाता है। तो अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू अंदर गई और नथ लाकर अपनी सासू माँ को दे दी। तो बहू के पास नथ देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो उसने कहा कि माँ जी, यह तो गंगा के पानी में बहकर कुंडे में आई थी। मैंने पहचान ली और मैंने अंदर रख दी। तो उसकी सास कहने लगी कि गंगा का जल कुंडे में कैसे आया। तो वह अपनी सासू माँ को लेकर ऊपर गई जहाँ उसने कुंडे रख रखे थे। तो वे सारे के सारे कुंडे सोने के हो गए। तो इस तरह का चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और पूछने लगी कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बोली कि माँ जी, आप तो कार्तिक स्नान के लिए चले गए थे और मैंने तो उसी दिन 33 कुंडे ले लिए। रोज़ एक कुंडा भर के रख देती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। तब सासू माँ बोली कि बहू, तुम बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने पूरे श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है, इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर तुझे इसका फल दिया है। तो मैंने तो गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया और तूने घर पर ही कार्तिक स्नान कर लिया है। अब हम दोनों सास बहू ब्राह्मण भोज करवाएंगी। तो उसी दिन उसकी सास जाकर नगर में ब्राह्मणों को न्योता दे आई। फिर उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन करवाया और यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद हर साल दोनों सास बहू कार्तिक स्नान करती। उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती थी, जिससे कार्तिक देवता उन पर प्रसन्न हो गई। उनका घर धन दौलत से भर गया। हे कार्तिक देव, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। श्री हरि की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उदापन और दीपदान, यह 5 क्रम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले कि भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य को आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वाले अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या फिर किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाता है तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि का जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाता है तो वह पीपल वृक्ष के नीचे या फिर तुलसी वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे।
ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ समान फल की प्राप्ति होती है। और श्री हरि के कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिलने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर लें। यदि उदापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल पंडितों को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। पंडितों के प्रसन्न होने पर ही विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ है तो वह दूसरे के जलाए हुए दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव ही अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गऊ, पीपल और वट वृक्ष की पूजा श्रद्धा भाव से करे और उनकी सेवा करे। तो शौनकादि ऋषि कहने लगे कि आपने गऊ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका क्या कारण है वो भी मुझे बताइए। सूत जी कहने लगे कि पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है और पलाश पितामह ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? कृपया आप हमारे इस शंका का निवारण कीजिए। तो सूत जी कहने लगे कि प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनजान नहीं है और आप लोग देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है। इसीलिए मेरा श्राप है कि आप सभी वृक्ष बन जाओ। तो सूत जी बोले कि इस प्रकार कुपित हुई पार्वती के श्राप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए और अन्य किसी दिन नहीं छूना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ बाप और उसकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वो सोचती कि मैं भी तुलसी की पूजा करूं। तो जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम बन गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती थी। ऐसा करते करते वो कन्या बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। वो गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले को लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती। तो उसके दो जेठानियाँ थी, वो उसका दोनों मजाक बनाती। वो कहते कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, क्या तुम कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से रोजाना स्नान करके पूजा करती है फिर भोजन करती है? पर वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती। उसके चुपचाप रहने से उसकी जेठानियों को उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती। तो उसकी जेठानियाँ रोजाना उसकी तुलसी के गमले को कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती। वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमले को ढूंढकर अच्छे से पूजा करके फिर भोजन करती। तो इस तरह देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने एक दिन तुलसी के गमले को उठाया और दूर फेंक आई। उस कन्या ने सुबह स्नान करके गमले को खूब ढूंढा, परंतु उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हुई। उस दिन उस कन्या ने भोजन भी नहीं किया। उसका रोजाना का नियम था और वो अपना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। तो उस दिन तो वो भूखी प्यासी सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का पौधा लगा है। तो देखकर वो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरे तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा।
अब वो जल्दी जल्दी स्नान करने गई। स्नान करने के बाद में तुलसी माता का पूजन किया और फिर रसोई में जाकर खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानियाँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि लो जी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। और उसे पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना भोजन कैसे कर रही हो? तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीरे से कहा कि जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियों ने कहा कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। तो वह कहने लगी कि देखो, मेरे कमरे में मेरी चारपाई के पास तुलसी का पौधा है। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसकी देवरानी ने कहा कि आप जाकर देख सकते हैं। तो उसकी दोनों जेठानियाँ जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई तो देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे हैं। तो यह देखकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत ही परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। तो उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम सब पर भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले
लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय और कथा के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।